हेलो एवरीवन, आज की क्लास में स्वागत है। और आज की क्लास हमारी रहेगी मैथ्स में क्लास 10 की। जितना हमने करवाया था उसके जस्ट आगे से रहेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कुछ क्वेश्चन किए थे हमने और उसमें से आगे क्वेश्चन करते हैं। पहले एक टाइप हम फिर से बता देंगे एलसीएम और एचसीएफ का। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एचसीएफ दो नंबर्स का 306, HCF ऑफ 306 एंड बुक ले लेते हैं एंड 657। इसका HCF दिया हुआ है 9 और LCM पूछा हुआ है इन्हीं दो डिजिट का 657। इसका पूछा गया है क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, 1A एक्सरसाइज 1A मनोहर रे की है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे HCF 9 दिया है, LCM में शायद क्वेश्चन करवा भी चुके हैं, नहीं करवाया तो अब देख लेते हैं। तो इसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, LCM इंटू HCF। LCM और HCF का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब लासा मासा का गुणा एलसीएम एचसीएफ का गुणा जो होगा वो दो नंबर के प्रोडक्ट मतलब गुणा के बराबर होगा। कोई भी दो नंबर, जैसे यहाँ दो नंबर दिए हैं उनके गुणा यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे। ठीक है, तो एलसीएम हमें दिया नहीं है जो कि निकालना है, तो उसको हम वही लिखेंगे। एचसीएफ हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 9, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 306 और 657। दोनों नंबर को हमने वैसे ही लिख लिया। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालना था तो एलसीएम को वहीं रखा, और ये मल्टीप्लाई में जो होता है वो दूसरे साइड में जाने पे डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, तो डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा 306 इंटू 657 ऐसे रहेगा, और ये अपॉन में 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 कैसे मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर लेते हैं। 9 होगा 9, यहाँ 30 में लगाएंगे, 9 चौको 28, 9 4 28, 2 बचा 26 हुआ, 9 चौक 36 होता है, 9 त्रुक 27। ठीक, 9 त्रुक 27, 27, 3 बचा 36 हुआ, 9 चौक 36 है ना। तो हमारा कितना आ गया 34 मल्टीप्लाइड बाई 657। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही हमारा होगा LCM। ठीक है, तो ये था HCF दिया हो, LCM दिया हो, या फिर दोनों नंबर दिए हो। चार चीजें हैं, LCM, HCF और प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर दिए होंगे। हाँ, तो उन दोनों नंबर का गुणा करना है, और इन दोनों में से आपको हमेशा एक दिया होगा और दूसरा वाला हमेशा पूछ लेंगे। तो दूसरा वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हम फॉर्मूला लगा देंगे और वैल्यूज कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल सा आपको करना है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया टाइप। एलसीएम एचसीएफ आपने सीख लिया है ना। अगर कुछ और बचेगा तो आगे बता दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा है, इसमें कुछ बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, इसके पहले के करवा दिए थे और सेम टाइप के हैं। देखो दो नंबर दिए हैं 18 और 117। ठीक, और इनका HCF दिया है, इनका क्या दिया है HCF कितना दिया है इन दोनों नंबर का 18m माइनस 117। ये दो नंबर हैं, इन दोनों का HCF दिया हुआ है, ये इतना है ना, मतलब ये आपको इतना दिया है HCF, और ये दो नंबर दिए हैं। ठीक, और आपसे पूछा गया है m का मान क्या होगा। ठीक है, और LCM भी पूछा है। ठीक, LCM भी पूछा है। अच्छा, इसमें क्या पूछा, m का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो देखो HCF दिया है हमें क्वेश्चन में इतना, और हमें दो नंबर भी दिए हैं। अब खुद से सोचो, क्वेश्चन कह रहा है कि HCF इतना है, कितना 18m माइनस 117, और हम इन दोनों वैल्यू का LCM HCF तो निकाल सकते हैं ना, तो क्यों ना निकाल लिया जाए, क्योंकि हमें चाहिए m का मान।
जब m का मान चाहिए, एचसीएफ दिया हो ए बी सी किसी की टर्म में, तो क्या करेंगे, जो दिया होता है वो नंबर्स का निकाल लिया करो। तो 18 का फैक्टर क्या होगा, 18 दिया 30 दिया होना चाहिए इसमें। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 ही है, ठीक है। तो 18 का फैक्टर क्या होता है, अच्छा 117 में हमारा क्या होता है 13 इंटू 9, है ना। इन दोनों में 9 कॉमन है इसलिए 9 लिखा, हमको और तोड़ना जरूरी नहीं समझते हैं। 18 का क्या होता है 9 टू का 18, है ना। तो दोनों नंबर में कॉमन जो होता है वही होता है HCF। तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, इसका मतलब HCF क्या होगा 9 होगा, ठीक है। अब हमने निकाला HCF 9 और क्वेश्चन कह रहा है HCF है 18m माइनस 117, तो इसका मतलब दोनों हमारे इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे 18m माइनस 117 को बराबर में रख देंगे, हमारा जो एलसीएम HCF आया है 9 के, ठीक है। तो दोनों बराबर हैं तो बराबर रख दिया, फिर 117 क्या होगा उधर चला जाएगा, तो 18m इक्वल्स टू 9 वही रहा, 117 उधर गया तो प्लस का हो गया 117, ठीक है। अब क्या करेंगे 18m इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड कर दिया तो हो गया 126, फिर m इक्वल्स टू कितना होगा 126 अपॉन में 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 से बन जा हो जाएगा ये, है ना। तो m इक्वल्स टू आया 7, ठीक है। तो m 7 हो गया हमारा। अब क्या करते हैं कि हमारा HCF था कितना 9, एलसीएम निकालना था, तो क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर कोई भी हो सकते हैं ए बी, है ना। तो एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम को एलसीएम लिखो, HCF हमारे पास है कितना है 9 है, तो उसको 9 लिख दो, दो नंबर का गुणा, दो नंबर हमारे पास है 18 और 117, ठीक है। अब एलसीएम हमारा कितना होगा 18 इंटू 117 और ये मल्टीप्लाई में 9 था तो वो उठ के अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। ओके 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यहाँ पे हो गया 2 इंटू 117, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा ये कैसे करते हैं डायरेक्ट देखो, इसको ध्यान से देखें अगर तो 100 प्लस 17 है, 100 प्लस 17 है ना। तो देखो 100 प्लस 17 अगर ऐसे है, इसका 2 से गुणा करना है, ये दिमाग में करना है। तो 100 का 2 होगा 200 और 17 दूना 34, तो आ जाएगा 234। ये डायरेक्टली करना होता है, बाकी पहाड़ा दो का पढ़ सकते हैं। आंसर आ गया, ये आपका हो गया एलसीएम, ये एलसीएम, ये HCF और ये M। तरीका बहुत सिंपल है, एक बार फिर समझा दे रहे हैं। अगर हमारे पास दो नंबर दिए हो, HCF दिया हो इस टर्म में आता है क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा करना है क्या, फैक्टर कर लो जो नंबर दिए हो और उसके बाद HCF निकाल लो। HCF निकालने के बाद जो HCF दिया होगा उसके इक्वल में कर लो और फिर इसको कैलकुलेट कर लो, M का वैल्यू X का वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा, और उसके बाद HCF और LCM निकालना था, HCF का यूज कर लो, इन दो नंबर का यूज कर लो, इस फॉर्मूले में पुट करके आप यहाँ से LCM निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि क्वेश्चन नंबर हमारा है ठीक है, ये जस्ट पहले का क्वेश्चन नंबर 5 है, वो 8 करवाया था, वो 5 है, उससे थोड़ा सा पहले का है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए भी करवा देते हैं। HCF दिया है ये, है ना, क्या दिया है, दो नंबर का HCF 225 और 60 का HCF दिया है 225 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 10x, ठीक। और साथ में LCM पूछा है और यहाँ पे x जो आ रहा है इसकी वैल्यू पूछी है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। सबसे पहले हम HCF निकालते हैं, तो 225 दिया है, 225 लिखेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक। फैक्टर कैसे होगा, 25 पंचे 125 होता है और 25 का 9 टाइम होता है 225, 25 नवैया 225, ठीक। 25 का फैक्टर होता है 5 इंटू 5 और 9 का होता है 3 इंटू 3, बहुत सिंपल हो गया।
बस 225 के बारे में पता होना चाहिए, 25 का पहाड़ा आना चाहिए सबको, 25 का पहाड़ा जरूर आना चाहिए। तो 25 नवैया 225, फिर क्या 25 को 5 गुड़े 5, 9 को 3 गुड़े 3। ठीक, अब क्या करेंगे, दूसरा नंबर 60 का गुणनखंड करेंगे। 60 का मतलब है 6 गुड़े 10, 0 अलग हो गया, 6 अलग हो गया, सिंपल। अब 6 का क्या करेंगे, 2 गुड़े 3 हो गया, 10 का क्या करेंगे, 2 गुड़े 5 हो गया। ये फैक्टर कर लिया मैंने। अब क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। HCF क्या होगा, कॉमन देखते हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ठीक, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, बस इतना कॉमन मिल रहा है। तो क्या हो गया, 3 इंटू 5, जो कॉमन था दोनों में 3 था, एक बार लिख लिया, दोनों में 5 था, एक बार लिख लिया, हो गया है ना, 5 3 का 15 आ गया HCF। अब क्या करना है, बहुत सिंपल सा, वही हमारा को इससे एलसीएम निकालना है। और अभी एलसीएम का, अभी तो हमें एक्स की वैल्यू भी नहीं मिली है ना, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। HCF हमारा निकाला हमने, इतना आया, क्वेश्चन में दिया था ये पूरा है ना, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, कितना 2 to 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 और माइनस 10x इक्वल्स टू हो जाएगा 15 के, क्योंकि दोनों सेम है। तो ये माइनस का 10x हमारा इधर से उधर चला जाएगा, या इसको यहीं रखो, माइनस का 10x जहां था वहीं रहा, इक्वल्स टू 15 हो गया, और ये 2 to 5 इंटू 5 जो था वो उधर चला गया, हो गया ये। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 225 का 5 से, चलो देखते हैं, माइनस का 225 इंटू 5, ठीक। अच्छा देखो, एक और काम आसान हो सकता है, मल्टीप्लाई करने से नंबर बड़ा होगा, इससे बेहतर इन दोनों में कॉमन ले लो 5, है ना, आसान हो जाएगा। माइनस का 10x बराबर, माइनस कॉमन लिया, सॉरी माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, खैर माइनस कॉमन नहीं लेते हैं, 5 लेते हैं, है ना, देखा जाएगा आगे। 5 कॉमन लिया तो 5 3 बचा, यहाँ से 225 बच गया क्योंकि हमारा 5 बाहर चला गया, 5 यहाँ 15, 3 बचा, यहाँ से 5 चला गया तो 225 बचा। अब इसका घटा लो भैया, ये माइनस में गड़बड़ मत करना, अलग अलग निशान होते हैं, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो माइनस का 10x बराबर, अच्छा ये चलो करते हैं 5, और ये मल्टीप्लाइंग हो जाएगा कितना, ये माइनस का आएगा तो माइनस यहाँ लगा लेते हैं, कितना आएगा, 225 में से 3 चला जाएगा, कितना आएगा 222, ठीक। और अब क्या करेंगे, 5 को अपॉन में लाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, या यूं समझे ये वाला उधर ले जाते हैं, है ना। देखो माइनस माइनस कट गया, जब मल्टीप्लाई में पूरा सिंगल स्टेप बचता है तब माइनस काटते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, x बराबर 5 गुणे 222 लिखा हुआ था, और बटे में 10 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर अपॉन में आ जाएगा, ठीक। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 ऊपर नीचे फिर कट जाएगा, 2 1 जा 10, और इससे 2 1 जा 1 जा 1 जा, आंसर आ गया हमारा x इक्वल्स टू 111, ठीक है, x आ गया। अब क्या करते हैं, एलसीएम निकालना था, तो HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू 2 नंबर का गुणा या गुणनफल, है ना, लिख सकते हैं या शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। तो HCF हमारा कितना आया है, हमारा आया हुआ है 15, है ना, तो 15 लिख लिया। एलसीएम नहीं पता तो एलसीएम को ऐसे लिख लो, 2 नंबर हमारे दिए हैं, कौन सा, 225 और 60, 225 और 60, कुछ नहीं करना है, एलसीएम को वहीं रखो, और 225 गुणे 60 को ले आओ, और ये गुणे वाला जो होता है वो बटे में आ जाता है 15, 15 चक्कू 60, 225 का 4 से गुणा करो, 25 चक्कू 100, और 200 2 चक्कू 8, 900 हो गया पूरा पूरा, ये आ गया एलसीएम, ठीक है। ये हो गया अपना, नेक्स्ट टाइप करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एक ये है, और उसी क्वेश्चन में दूसरा भी दिया है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं, क्यों है ना। तो इसके लिए कुछ नहीं, सिंपल सा है, क्वेश्चन लिख लेना, और उसके बाद क्वेश्चन में भाज्य संख्याएं हैं ये हमारा मिटा देंगे हम, क्योंकि हमें अब करना है सॉल्यूशन, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं इधर और इधर, देखो प्लस जो है वो प्लस डिवाइड करा 2 पार्ट में,
एक पार्ट ये पूरा इधर है हमारा, है ना, और एक ये पार्ट, दो पार्ट है। तो इन दोनों पार्ट में कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है हमारा 13, है ना, क्या 13। तो 13 हमने कॉमन ले लिया। जब 13 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? 7 गुणे 11, क्या 7 इंटू 11 बचा, और प्लस का 13 था वो तो चला गया, 1 बचा। समझ गए? इतने में से 13 गया तो ये बचा, ये चला गया तो 1 बचा। क्या हुआ? 13 रहा, और 11 सती 77, और 77 एक 78, 78 हो गया। देखो, भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो। तो दो से ज्यादा तो फैक्टर हो गए, एक तो 1 होगा, है ना, और एक इन दोनों का नंबर को मल्टीप्लाई करके आएगा वो नंबर होगा, और दो नंबर एक खुद हैं, 78 का और भी फैक्टर हो रहा है, तो ये भाज्य संख्या हो गई ना। बस यही कहने का मतलब था। तो ये हमें ऐसे ही दिखाना और कुछ नहीं करना है। सेम इसमें भी, इसमें देखो प्लस यहाँ पे है, इसके पहले इतना बड़ा पूरा नंबर, और इसके बाद ये एक नंबर, मतलब यहाँ इधर 5 है तो इधर देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। इसका मतलब है पूरे में से हम कॉमन क्या लेंगे? 5, है ना। तो यहाँ भी इक्वल्स लगाते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 5 निकला है बाहर, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ से 5 चला गया बाहर, फिर यहाँ बचा 1। इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, और 5, ये भी 5 इंटू समथिंग आ जाएगा, कितना आएगा? 3 दूनी 6 चौक 24, और 6 से 42, 42 गुणे 24 प्लस 1। या और आसान कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 48 की ऐसे कर लिया। सिंपल करना होता है, कभी मल्टीप्लाई करना हो, देखो ऐसा नंबर तो इसका पहाड़ा पड़ पाओ, 6 3 18, 18 दूना, देखो 6 3 18, 18 दूना 36, है ना। तो 36 लिखा, साइड में कर लेते हैं, 36 लिखा, है ना, और गुणे कितना? इस वाले 4 को कर लेते हैं, 4 कर लिया, 6 चौक 24 के 4, हासिल है 2, 4 3 12 2 14। कौन बचा? 7 बचा, उसका भी कर लेते हैं, गुणे 7 लिख लो, 7 चौक 28 तो 8 हासिल है 2, 7 चौक 28, 8 हासिल है 2, जो वो जुड़ गया 30 हो गया, 30 का 0, ठीक, हासिल है 3, 7 एकम 7 और 3 10, आ गया 1008, है ना। ये कैलकुलेशन का पार्ट था, उसको हम वहीं पे कर लेंगे, और फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो हो गया। बस यहाँ पे दिखाना था, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड हैं। इसको हम इंग्लिश में लिखना चाहें, इट इज एन कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, फिर से लिखना है तो लिख सकता है जिसको लिखना है, it is an composite number because it have more than 2 factors. ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और एग्जाम में आते हैं तो इनको ध्यान से कर लें। एक ये क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है, करना, ट्राई करना, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, पूछोगे कभी। और ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पॉलिनोमियल बहुपद के साथ। थैंक यू।